बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 8 हमजा थ्रोज द क्यूब शेप्ड कार्डबोर्ड 100 टाइम्स ईच ऑफ द फेस ऑफ द कार्डबोर्ड हैविंग डिफरेंट कलर। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया हुआ है हमजा फेंकता है एक गत्ता क्यूब शेप्ड में है 100 टाइम्स और यहाँ पे नेक्स्ट बताया हुआ है जो गत्ता है इसकी तमाम सतह के डिफरेंट कलर हैं। यहाँ पे इस तरह का गत्ते का डिब्बा बना हुआ है ये क्यूब शेप में, इसकी 6 साइड्स होती हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट कलर्स बताए हुए हैं ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल। यहाँ पे 6 साइड्स पे ये डिफरेंट कलर मौजूद हैं इस क्यूब शेप के कार्डबोर्ड पे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हमजा ने फेंका है गत्ते को 100 टाइम्स, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है 22, 20, 15, 13, 23 एंड 7। इन सब का टोटल होगा 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब यहाँ पे हासिल करने के इम्कान मालूम करेंगे। सबसे पहले है रेड कलर। अब यहाँ पे रेड कलर है 20, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स है रेड कलर का 20। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 रेड कलर। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड कलर की, यानी कि रेड कलर हासिल करने के क्या इम्कान है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं इनकी तादाद गिवन है, इनका टोटल करेंगे। सबसे पहले है 22, इसमें ऐड करेंगे 20, इसमें ऐड करेंगे 15, इसमें ऐड करेंगे 13, इसमें ऐड करेंगे 23, इसमें ऐड करेंगे 7। इन सब को ऐड करके यहाँ पे टोटल नंबर्स आएंगे 100। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड कलर की। रेड कलर यहाँ पे तादाद है 20, तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। रेड कलर की तादाद गिवन है क्वेश्चन में 20, तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनकी तादाद 20 यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी रेड कलर की। तो यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 20, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे 100 हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है रेड कलर की। प्रोबेबिलिटी रेड कलर की हमने फाइंड आउट कर ली 20/100, इट इज आंसर। सेकंड अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ब्लू कलर की। यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायल राइट करेंगे। टोटल नंबर है ट्रायल्स के 22 में ऐड करेंगे 20, ऐड करेंगे 15, ऐड करेंगे 13, ऐड करेंगे 23, ऐड करेंगे 7, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 100। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे ब्लू कलर के। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब यहाँ पे देखेंगे ब्लू कलर के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं। ब्लू कलर है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 22 टाइम, तो यहाँ पे राइट करेंगे 22। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे ब्लू कलर की। फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे
number of favorable outcomes, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 22 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 100। तो यहाँ पे ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर इज इक्वल 22/100। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3 रेड और ऑरेंज कलर। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड और ऑरेंज कलर की। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में रेड कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर चुके हैं 20/100। पार्ट नंबर 3 में हम राइट करेंगे एज वी नो डैट जैसा कि हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी है रेड कलर की पहले सोल्व कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर वो है 20/100। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑरेंज कलर की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे राइट करेंगे फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स राइट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 100। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे ऑरेंज कलर की देखेंगे। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर के नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 23। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ होंगे 23। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर। फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 23। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 100। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली ऑरेंज कलर की 23/100। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में देखें हमने रेड और ऑरेंज कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ऑरेंज कलर क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों कलर नहीं आ सकते। एक टाइम पे एक ही कलर आ सकता है, इस वजह से ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पे हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फार्मूला राइट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ऑरेंज जो कि इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन ऑरेंज कलर जो कि इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फाइंड आउट कर चुके हैं जिसका आंसर था 20/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज अभी हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं जिसका आंसर था 23/100। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 आएगा। यहाँ पे राइट करेंगे 20 + 23। 20 में 23 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 43/100। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रेड और ऑरेंज कलर की है 43/100। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 नॉट ब्लू कलर। अब यहाँ पे हमने नॉट ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इस बात को आपने माइंड में रखना है। नॉट ब्लू कलर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। 1 में से ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे नॉट ब्लू कलर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे एज वी नो डैट
पहले हम ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर। पार्ट नंबर 2 में ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसका आंसर था 22/100। अब यहाँ पे पहले ये ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर चुके हैं पार्ट नंबर 2 में, उसका आंसर यहाँ पे राइट करेंगे। नॉट ब्लू कलर कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे कॉम्प्लीमेंट के लिए। ब्लू कलर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, 1 में से हमने माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर है 22/100। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 100 आएगा, 1 का डिनोमिनेटर 1 है। 100 द 100, 101 द 100 माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू आएगी 22। 100 में से 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 78/100। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली नॉट ब्लू कलर। प्रोबेबिलिटी नॉट ब्लू कलर इज इक्वल 78/100। इट इज आंसर। इस बात को आपने माइंड में रखना है, जब भी आपने नॉट ब्लू कलर की या किसी भी इवेंट की नॉट गेटिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपने कॉम्प्लीमेंट का ये फार्मूला इस तरह से राइट करना है। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को माइनस करते हैं। पार्ट नंबर 5 नॉट येलो कलर। अब यहाँ पे सबसे पहले येलो कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद नॉट येलो कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 100। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब यहाँ पे येलो कलर है 13 टाइम, यहाँ पे राइट करेंगे 13। फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं 13, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 100। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली येलो कलर की 13/100। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे नॉट येलो कलर, तो यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होगा येलो कलर के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर, आंसर है यहाँ पे 13/100। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 100 1। अब यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, 100 द 100, 101 द 100 माइनस 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 87/100। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो कलर, आंसर है 87/100। Question number 9. A group of 15 children consists of 7 boys and 18 girls. If a child is chosen at random from the group, what will be the probability that? Question number 9 में बताया हुआ है 15 चिल्ड्रन यानी कि 15 बच्चों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जिसमें 7 बॉयज़ हैं और 18 गर्ल्स हैं। अगर एक बच्चे को बेतरतीब ग्रुप में से चुना जाए तो यहाँ पे क्या इम्कान होंगे। फर्स्ट है अ बॉय इज चूजन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 फर्स्ट है अ बॉय इज चूजन। सॉल्यूशन है यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि बेतरतीब एक ग्रुप में से बच्चा चुना गया है। तो यहाँ पे
बॉयज़ में से अगर चुना जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अ बॉय इज चूजन, यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन राइट करेंगे। टोटल तादाद है 7 बॉयज़ हैं 8 गर्ल्स हैं, तो टोटल तादाद है 15। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं यानी कि सैंपल स्पेस भी 15 होंगे। तो सैंपल स्पेस होते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो है 15। टोटल यहाँ पे तादाद क्या है 15 है, जो कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग अ बॉय। अब यहाँ पे एक बॉय को चूज करने के तौर पे हमने जो इवेंट फर्ज किया है वो ए है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉय होगा जिसको हमने फर्ज किया है ए है, नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल, अब यहाँ पे बॉयज़ की तादाद है 7, तो यहाँ पे हमने तादाद ले लेनी है बॉयज़ की 7 नंबर ऑफ इवेंट ए के तौर पे। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट यानी कि तादाद जो है बॉयज़ की वो है 7 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल तादाद है 15। 7/15 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है एक बॉय को रैंडमली चूज करने के लिए ग्रुप में से। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 2 अ गर्ल इज चूजन। अब यहाँ पे रैंडमली ग्रुप में से गर्ल को चूज करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट डेट गर्ल इज चूजन। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल लड़कियों की तादाद है 8। फार्मूला राइट करेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे 15। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 15 यानी कि टोटल तादाद है चिल्ड्रन की 15, तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं। फार्मूला राइट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है 8, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 15, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल आंसर है 8 डिवाइड बाय 15। पार्ट नंबर 3 नो बॉय इज चूजन। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि बॉय चूज नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय है, पहले हमने पार्ट नंबर 1 में बॉय की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, आंसर था 7/15। फार्मूला राइट करेंगे कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय है 7/15। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 15 आएगा। 1 15 द 15, 15 1 द 15 माइनस 7। 15 में से 7 माइनस करेंगे 8/15, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय इज चूजन आंसर है 8/15। पार्ट नंबर 4 नो गर्ल इज चूजन। अब यहाँ पे हमने नो गर्ल इज चूजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया है, पार्ट नंबर 4 भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में आंसर था 8/15। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है गर्ल का। नो गर्ल इज चूजन के लिए फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। 1 में से माइनस करेंगे 8/15, एलसीएम होगा 15। यहाँ पे राइट करेंगे 15 माइनस 8,
15 में से 8 माइनस करेंगे 7/15। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नो गर्ल्स इज चूजन, आंसर है 7/15। तो यहाँ पे जब भी आपने नो की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आपने कॉम्प्लीमेंट का ये फार्मूला राइट करना है। Question number 10. A basket contains 5 red blocks, 3 green blocks, 2 blue blocks. If one block is picked at random, what will be the probability of getting? क्वेश्चन नंबर 10 में बताया हुआ है कि एक टोकरी मुश्तमिल है 5 रेड ब्लॉक्स पे, 3 ग्रीन ब्लॉक्स पे, 2 ब्लू ब्लॉक्स पे। अगर बेतरतीबी से एक ब्लॉक चुना जाए तो यहाँ पे हासिल करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या इम्कान होगा। फर्स्ट है रेड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे रेड ब्लॉक की। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस राइट करेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जो तादाद है रेड ब्लॉक की, ग्रीन ब्लॉक की और ब्लू ब्लॉक की, उनको ऐड करेंगे। यहाँ पे रेड ब्लॉक्स हैं 5, ग्रीन ब्लॉक्स हैं 3 और ब्लू ब्लॉक्स हैं 2। इनकी तादाद को करेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में ऐड, तो यहाँ पे इनकी तादाद है 10। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 10। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट टू पिक आ रेड ब्लॉक। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है पिक का रेड ब्लॉक की, इवेंट के तौर पे ए को फर्ज कर लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल है रेड कलर की तादाद है 5, ये रेड कलर की तादाद है, ये ग्रीन कलर की तादाद है और ये ब्लू कलर की तादाद है। तो यहाँ पे 5 हैं रेड ब्लॉक्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट होंगे 5 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 10। फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं 5 और यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं 10, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 10। तो यहाँ पे रेड ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लॉक, आंसर है 5/10। पार्ट नंबर 2 ब्लू ब्लॉक। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस राइट करेंगे। रेड ब्लॉक्स हैं 5 प्लस ग्रीन ब्लॉक्स हैं 3 और ब्लू ब्लॉक्स हैं 2, ऐड करेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं 10। यहाँ पे राइट करेंगे लेट ए बी द इवेंट टू पिक आ ब्लू ब्लॉक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ए ब्लू कलर की तादाद है 2, तो नंबर ऑफ इवेंट है 2। फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 10। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू ब्लॉक की वो है 2/10, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3 नो ब्लू ब्लॉक। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे नो ब्लू ब्लॉक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लॉक फाइंड आउट कर चुके हैं, उसका आंसर था 2/10। अब यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है क्योंकि नो ब्लू ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लॉक। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वैल्यू पुट करेंगे 2/10, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 आएगा, 1 का डिनोमिनेटर 1 है। 1 10 द 10, 10 1 द 10 माइनस 2, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8/10। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नो ब्लू ब्लॉक आंसर फाइंड आउट कर लिया, वो है 8/10। पार्ट नंबर 4 नो ग्रीन ब्लॉक। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। रेड ब्लॉक्स हैं 5,
ऐड करेंगे, ग्रीन ब्लॉक्स हैं 3, ब्लू ब्लॉक्स हैं 2। ऐड करके यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं 10। यहाँ पे राइट करेंगे लेट ए बी द इवेंट टू पिक अ ग्रीन ब्लॉक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट होंगे, तादाद है ग्रीन ब्लॉक्स की 3। फार्मूला राइट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है 3, यानी कि जो तादाद है ग्रीन ब्लॉक्स की वो 3 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 10। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ब्लॉक्स फाइंड आउट कर ली 3/10। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 9 ग्रीन ब्लॉक की। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होगा ग्रीन ब्लॉक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ब्लॉक। यहाँ पे ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ब्लॉक फाइंड आउट कर चुके हैं। 1 में से माइनस करेंगे 3/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 आएगा, 1 का डिनोमिनेटर 1 है। 1 10 द 10, 10 1 द 10 माइनस 3 इज इक्वल 10 में से 3 माइनस करेंगे 7/10। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नो ग्रीन ब्लॉक आंसर है 7/10। पार्ट नंबर 5 नो रेड ब्लॉक। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट कर चुके हैं रेड ब्लॉक की। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लॉक, आंसर है 5/10। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नो रेड ब्लॉक, तो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट रेड ब्लॉक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लॉक। वन में से माइनस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है 5/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10। यहाँ पे राइट करेंगे 10 माइनस 5। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ब्लॉक आंसर है 5/10। क्वेश्चन नंबर 11 अ स्पिनर इज स्पन। एक स्पिनर घुमाया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द अल्फाबेट ऑन द लैंडिंग इज। अब यहाँ पे ये स्पिनर शो किया गया है। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी इम्कान मालूम करने हैं कि जो अल्फाबेट हैं वो लैंडिंग पर हों। तो यहाँ पे सबसे पहले है पार्ट नंबर 1 बी, कि यहाँ पे अगर हम ये स्पिनर घुमाएं तो सबसे पहले जो डाइस लैंड करे वो बी पर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1 बी सोल्यूशन है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे बी की। अब यहाँ पे इस स्पिनर को देखें, यहाँ पे ए की जो तादाद है वो है 1 2 3, बी की तादाद है 1 2 3 4 5, सी की तादाद है 1 2 3, डी की तादाद है 1। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सब अल्फाबेट को टोटल करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है एस से। इसको हमेशा राइट किया जाता है सेट की फॉर्म में। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस राइट करेंगे ए बी बी सी सी बी बी डी ए सी बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने ये स्पिनर के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इस तरतीब से इस तरह से सैंपल स्पेस में राइट करने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, तादाद है 12। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे बी की तादाद है 1 2 3 4 5। यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट बी द इवेंट डेट
द स्पिनर इज लैंडिंग ऑन बी। अब यहाँ पे बी की तादाद 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट बी होगा, तादाद है 5। फार्मूला राइट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बी है 5 और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 है। 5/12 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है बी की। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 2 है नॉट बी। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नॉट बी की, तो कंप्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर चुके हैं, आंसर है 5/12। यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे, कंप्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/12। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा, 1 के डिनोमिनेटर 1 है। 1 12 दा 12, 12 1 दा 12 माइनस 5 इज इक्वल 12 में से 5 माइनस करेंगे 7/12। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है नॉट बी की 7/12। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3 प्रोबेबिलिटी डी की फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करेंगे। सैंपल स्पेस S इज इक्वल A B B C C B B D A A C एंड B। तादाद है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट D be the event that the spinner is landing on D। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट D, तादाद है D की, यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम है। फार्मूला राइट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल है नंबर ऑफ इवेंट डी नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 और यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस हैं 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल 1/12। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ए का सोल्यूशन है, यहाँ पे सैंपल स्पेस राइट करेंगे। सैंपल स्पेस इज इक्वल एस, यहाँ पे राइट करेंगे A B B C C B B D A A C B। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट A be the event that the spinner is landing on A। नंबर ऑफ इवेंट A यानी कि A की जो तादाद है यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे राइट करेंगे 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट A डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं 3, पॉसिबल आउटकम्स हैं 12। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है A की वो है 3/12। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 5 नॉट डी। अब यहाँ पे हमने पहले फाइंड आउट कर ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, उसका आंसर राइट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आंसर था 1/12।
अब यहाँ पे नॉट डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है 1/12। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा, 1 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 12 द 12, 12 1 द 12, माइनस 1 इज इक्वल 11/12। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नॉट डी है 11/12, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 नॉट सी। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सी की फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तादाद है 12। यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट सी बी द इवेंट डेट द स्पिनर लैंडिंग ऑन सी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सी तादाद बताई हुई है, स्पिनर पे सी की तादाद है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट सी तादाद है 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 12। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी सी की फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नॉट सी फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला है कॉम्प्लीमेंट सी फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अभी आंसर हमने फाइंड आउट किया 3/12। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा, 1 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 12 द 12, 12 1 द 12, माइनस 3 इज इक्वल 12 में से 3 माइनस करेंगे 9/12। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नॉट सी इज इक्वल है 9/12, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12(3) कैंडिडेट्स ए बी एंड सी आर इन एन एग्जामिनेशन। 3 उम्मीदवार ए बी सी इम्तिहान में हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द कैंडिडेट ए इज 0.25, द कैंडिडेट बी इज 0.28 एंड द कैंडिडेट सी इज 0.55। यहाँ पे जो इम्कान है कैंडिडेट ए का इम्तिहान को पास करने के वो है 0.25, कैंडिडेट बी इम्तिहान के पास करने की जो इम्कान है वो है 0.28, कैंडिडेट सी के इम्तिहान के पास करने के इम्कान है 0.55। What will be the probability that A or C pass the exam? क्या इम्कान होगा A और C के इम्तिहान को पास करने का। Also find out the probability of passing C और B। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इम्कान मालूम करना है C और B के इम्तिहान के पास करने का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द कैंडिडेट ए। कैंडिडेट ए के जो पास होने की इम्कान है वो बताए हुए हैं स्टेटमेंट में 0.25। इसी तरह राइट करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द कैंडिडेट बी, बताए हुए हैं 0.28। इसी तरह राइट करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द कैंडिडेट सी, वैल्यू बताई हुई है 0.55। ए बी सी कैंडिडेट के पास होने के जो इम्कान हैं स्टेटमेंट में बताए हुए हैं, ए के हैं 0.25, बी के हैं 0.28, सी के हैं 0.55। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए और सी की, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट्स, तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फार्मूला राइट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे एज, जैसा कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर सी इज इक्वल है
प्रोबेबिलिटी ए यूनियन सी जो कि इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.25, इसमें ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.55, ये वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 1 कैरी दे देंगे, 5 में 2 ऐड करेंगे और 1 ऐड करेंगे 8, तो यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट और 0.80 यहाँ पे आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी की। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे सी और बी की। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फार्मूला राइट करते हुए राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन बी जो कि इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहाँ पे वैल्यू है 0.55 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैल्यू है 0.28, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.83। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 13, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, एक फेयर डाइस को फेंका गया, अहमद विन्स द गेम इफ द रिजल्ट इज आइदर ऑड और डिविजिबल बाय 6, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम फॉर अहमद। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया हुआ है कि एक फेयर डाइस को फेंका गया, अहमद गेम जीतता है अगर जो रिजल्ट हैं जो नताइज हों या तो ऑड हों या डिविजिबल बाय 6 हों। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी अहमद के जीतने की मालूम करनी है कि क्या होगी। यहाँ पे देखें या तो जो डाइस है लूडो का जो दाना होता है उस पर 6 तक डॉट्स होते हैं, 1 डॉट होता है, 2 डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं, 4 डॉट्स होते हैं, 5 डॉट्स होते हैं और 6 डॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर अहमद के जो जीतने के इम्कान हो या तो वो ऑड में होंगे या वो डिविजिबल बाय 6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन इज, यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करेंगे। सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस को हमेशा सेट की फॉर्म में राइट किया जाता है। लूडो का दाना फेंका गया तो यहाँ पे सैंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तादाद है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट डेट द रिजल्ट is either odd or divisible by 6। अहमद गेम जीतता है अगर रिजल्ट हैं या तो ऑड हों या डिविजिबल बाय 6 हों। तो यहाँ पे नंबर हैं, नंबर ऑफ इवेंट तादाद है, यहाँ पे देखें ऑड नंबर्स हैं 1 3 5, ये ऑड नंबर्स हैं और डिविजिबल बाय 6 यानी कि 6 है जो कि डिविजिबल बाय 6 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि तादाद है 1 2 3 4। ऑड नंबर्स ले लेंगे 1 2 3 और डिविजिबल बाय 6 यानी कि 6 ले लेंगे तो यहाँ पे तादाद हो जाएगी 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है यहाँ पे 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 6, 4 बाय 6 यहाँ पे आंसर है। अहमद गेम जीतता है तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो प्रोबेबिलिटी होगी 4 बाय 6 की। क्वेश्चन नंबर 14, अ डाइस इज रोल्ड, एक लूडो का दाना फेंका, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5। तो यहाँ पे हमने इम्कान मालूम करना है 4 या 5 हासिल करने के क्या इम्कान होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन है, यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करेंगे। सैंपल स्पेस एस इज इक्वल, अब लूडो का एक दाना फेंका गया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि लूडो के दाने पे 6 तक डॉट्स होते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इनकी तादाद होगी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे राइट करेंगे, फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग
4। सबसे पहले हम 4 नंबर को हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल, अब यहाँ पे 4 नंबर की तादाद है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 6। अब यहाँ पे 4 नंबर हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली 1/6। अब यहाँ पे 5 नंबर हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कर लेंगे लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 5। नंबर ऑफ इवेंट बी, यहाँ पे जो 5 नंबर है उसकी तादाद है 1, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे है तादाद बी की 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 6, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि नंबर 5 हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर ली, वो है 1/6। अब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे हमने 5 और 4 यानी कि 4 और 5 में से कौन सा नंबर आएगा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के। तो यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए को हमने इवेंट के तौर पे फर्ज किया था 4 के लिए और 5 के लिए इवेंट हमने फर्ज किया था बी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 इज इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो ए है, ए इवेंट हमने लिया था 4 के लिए और बी इवेंट हमने लिया है फर्ज किया है 5 के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर चुके हैं 1/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पे राइट करेंगे 1 + 1 इज इक्वल 1 में 1 ऐड करेंगे 2/6। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है 4 और 5 की वो है 2/6। इट इज आंसर।